नमस्कार दोस्तों, थर्ड चैप्टर में आपका स्वागत है। थर्ड चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्ट्रैटेजीज को प्लान करना है सक्सेसफुल होने के लिए और कैसे बड़ा स्केलेबल धंधा बनाना है। दो चैप्टर्स आप देख चुके हैं, अब थर्ड चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है ना, तो यू नीड टू सेल इन बल्क। पिरामिड का जो फॉर्च्यून होता है वो बॉटम में होता है, ना कि टॉप में। टॉप में भी होता है, बट टॉप में जाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए, बहुत हाई बजट होना चाहिए, तो आप प्रीमियम बेच सकते हो, टॉप 1% को टारगेट कर सकते हो। और जो लोग बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास फंडिंग्स नहीं है, लोन्स नहीं है, वो बड़ा बिजनेस में जो टॉप की फनल है उसको टैप नहीं कर सकते, बट जो नीचे का है ना पिरामिड, उसको आप टैप कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको प्रीमियम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, शोकेसिंग की जरूरत ही नहीं है। आज चाइना बल्क में बनाता है, इसलिए प्रॉफिटेबल है और सक्सेसफुल है। बट चाइना के अंदर एक चीज ध्यान रखना, चाइना सिर्फ सस्ता नहीं बनाता, महंगा बनाता है। लुइस विटॉन से लेके रोल्स रॉयस के पार्ट से लेके बड़ी बड़ी कंपनी जो लग्जरी चीजें बेचती है, वो अपने पार्ट चाइना के अंदर प्रोड्यूस करती है। इवन आईफोन ही पहले चाइना में बना करता था। अब देखिए, जो नीचे का मार्केट होता है ना, वो इसलिए फोकस करना जरूरी है क्योंकि वहां पे पूरा फॉर्च्यून लाई करता है। जैसे डव हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया, क्रीम की बात करो तो फेयर एंड लवली हो गया, शैम्पू की बात करो तो हेड एंड शोल्डर्स, क्लिनिक प्लस, टूथब्रश की बात करो तो कोलगेट, सुजुकी, हुंडई। ये जो सारी कारें हैं, ये सारी चीजें ही ये बॉटम पे टारगेट करती हैं। ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बीच वाला सेगमेंट, उसके ऊपर रोल्स रॉयस, बेंटले आ गया, और हुंडई, सुजुकी नीचे वाले सेगमेंट पे आ गया। तो इनके लिए फॉर्च्यून यहाँ पे लाई करता है। जैसे पहले मैं ट्रेडमार्क करता था काम, आज भी करता हूँ, हमारी फर्म चलती है, तो मैं बल्क के अंदर ट्रेडमार्क फाइलिंग करता हूँ। उससे क्या है, मेरी स्केलेबिलिटी आ गई ऑपरेशंस के अंदर, मेरी कॉस्टिंग कम हो गई। तो अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है, स्केलेबल धंधा बनाना है, पैसे बनाने, तो आपको नीचे के पिरामिड पे फोकस करना पड़ेगा, बल्क सेलिंग करनी पड़ेगी, जिससे आप पैसा बना पाओ। फिर आता है एंटी बैरियर। देखो, आप जब धंधे को बड़ा कर रहे हो, अपने रीजन में स्केल कर रहे हो, तो आपको एंटी बैरियर समझ में आना चाहिए। जैसे अगर आप एक छोटे बिजनेसमैन हो, तो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो एंटी बैरियर बनाने के लिए, डेटा का यूज कर सकते हो। अब देखो, अलग अलग बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है। आज व्हाट्सएप है, उसका कोड मैं भी टाइप करके बनवा सकता हूँ, किसी से, कोई भी कर सकता है। बट व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है ना, दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बीच में आपने सुना होगा व्हाट्सएप के ऊपर चला था बैन व्हाट्सएप, बट हो क्यों नहीं पाया? लोग टेलीग्राम पे क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि आज मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, सारे कजन उसके ऊपर है। पूरे डेटा को टेलीग्राम पे लेके जाना पॉसिबल नहीं है, हर एक को लेके जाना वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर चलाया था हैशटैग बैन व्हाट्सएप। आज वही लोग वापस व्हाट्सएप चला रहे। क्यों? सारा खेल डेटा का है। आपका 4 साल 5 साल पुरानी चैटें व्हाट्सएप के ऊपर पड़ी हुई है, जिसको आप टेलीग्राम पे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। प्लस आपके फ्रेंड्स है, फैमिली से, दुकानदार, हर कोई जो आपकी टीम में है, फैमिली में है, रिलेशंस में है, वो सब व्हाट्सएप के ऊपर है, टेलीग्राम के ऊपर नहीं है। फिर आती है कॉस्टिंग, एक एंटी बैरियर, मतलब जियो। अब जियो ने जितना पैसा लगाया, उतना दूसरा अरबपति बिजनेसमैन नहीं लगा सकता हिंदुस्तान के अंदर, या तो दुनिया भर के अरबपति एक साथ आए, पैसा लगाए, फिर वापस जियो का कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। मुकेश अंबानी ने बहुत बड़ी रिस्क ली थी उस समय, तो पैसा भी एक एंटी बैरियर होता है। अब मैं काफी सारे लोग मुझे कहेंगे सर पैसा कहाँ से लेकर आए, मैं ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करता हूँ छोटे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। मैं उनको कहता हूँ क्रिएटिव बनो, बिना पैसे के धंधा करो। बट हाँ, पैसा रियलिटी में एक अच्छा एंटी बैरियर होता है बिजनेस के अंदर। फिर आती है गवर्नमेंट पॉलिसी। आज मुझे ड्रग का बिजनेस चालू करना है, मतलब दवाइयों का, मेडिसिन का, तो ड्रग लाइसेंस चाहिए, कॉस्मेटिक लाइसेंस चाहिए, आयुष लाइसेंस चाहिए, इजिली नहीं मिलता है। तो ये भी एक एंटी बैरियर होता है। अगर गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी है जहाँ पे लाइसेंस मिलना मुश्किल है, आप लेकर आ गए, आपको प्रोसेस पता है, तो वो आपके लिए धंधे में एंटी बैरियर बन जाता है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव कोलैबोरेटिव स्ट्रेटेजी। अब ये क्या होता है? देखो, IBM और सैमसंग ने एक दूसरे के साथ टाई अप करा, कोलैबोरेशन करा कि भैया मैं तुम्हारे पेटेंट ये स्पेसिफिक यूज करूंगा, सैमसंग IBM के कुछ यूज करता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर केस नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे को अपने पेटेंट यूज करने देते हैं, जिससे दोनों अपने अपने मार्केट स्पेयर में ग्रो पाए। मतलब IBM का जो सॉफ्टवेयर काम है उधर, और सैमसंग का जो मोबाइल, टेलीफोन, उन सब का काम है वहां पे। अब देखो, बहुत सारे ब्रांड्स क्रॉस लाइसेंसिंग भी करती है, जैसे मैकडोनल्ड्स और कोका कोला, इनका टाई अप है। मैकडोनल्ड्स के आउटलेट पे सिर्फ कोका कोला आपको मिलेगी, पेप्सी एंड डोमिनोज का है, PVR एंड पेप्सी का है, GoPro एंड रेडबुल का है। अब GoPro, रेडबुल ने एक वीडियो शूट करी थी, जहाँ पे रेडबुल ने एक बंदे को हायर करा, वो स्पेस से जंप मार गया, और GoPro से वो पूरे वीडियो को शूट करा गया था। स्पॉटिफाई एंड स्टारबक्स का है, जहाँ पे स्टारबक्स के एम्प्लॉयज को स्पॉटिफाई फ्री दे दिया। अब बोला, अब चलाओ गाने स्पॉटिफाई के स्टारबक्स के सारे आउटलेट में। एम्प्लॉयज अपने हिसाब से चलाते हैं और एनवायरनमेंट को और बढ़िया बनाते हैं। BMW, i8 एंड लुइस विटॉन ने भी करा था, जहाँ पे लुइस विटॉन ने 4 बैग BMW i8 के डिक्की के लिए डिजाइन करे थे, और बहुत अच्छे प्रीमियम बैग थे। देखो, दोनों जो ब्रांड्स है ना, लग्जरी कंज्यूमर्स को टारगेट कर रही हैं, जो कंज्यूमर लग्जरी ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए ये टाई अप सक्सेसफुल हुआ। नाइकी एंड एप्पल का टाई अप है, तो यहाँ पे टाई अप करके, कोलैबोरेशन करके बहुत अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। अब आप मुझे बोलेंगे, अरे यार सर, वो बड़ी ब्रांड से, बड़े लोग हैं, बड़े स्ट्रेटेजी बनाने वाले, हम क्या करेंगे? अब आप सोचो, आपके आसपास भी आप टाई अप कर सकते हो। पूछो कैसे? आप कचौड़ी बनाते हो, आपको जलेबी बनाना नहीं आती, आपके पास में दूर एक आदमी जलेबी बनाता है, उसको अपने दुकान के पास लेकर आ जाओ। सिर्फ एग्जाम्पल है,
या आपको दूध बेचना अच्छा आता है, जो फैटने वाला दूध होता है ना, फैट के दिया जाता है, तो वहाँ पे आपने जलेबी वाले के साथ टाइप कर लिया, रात को कचौड़ी वाला जो बना रहा है उसने जलेबी वाले के साथ टाइप कर लिया, तो उन टाइप से, छोटे टाइप से कोलैबोरेशन करके आप पैसा बना सकते हो जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज नहीं है। उससे क्या होता है, जब आप अपने जो कस्टमर आपके पास है दूसरे का माल ला के बेचना चालू करोगे ना, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्योंकि कस्टमर एक्वायर तो एक बार ही करना है आपने, और भी अपना आइटम्स को ऐड कर लिया कोलैबोरेशन करके, चीज़ों की प्लानिंग करके, उससे आपका रेवेन्यू बिल्डअप होते जाएगा। तो कंटिन्यूसली अगर आप छोटे बिजनेसमैन हो तो कोलैबोरेशन के बारे में सोचो। कोलैबोरेशन एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, शुरुआत में एग्रीमेंट कर लेना, पेमेंट के टर्म्स को, वेंडर टर्म्स को, हर चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लेना। फिर एक चीज़ आती है द डू इट ऑल स्ट्रेटेजी। अब इसके अंदर क्या होता है, सारी चीज़ें मैं खुद कर लूँगा। अब अगर आप ये सोचते हो ना कि सारी चीज़ें मैं खुद कर लूँगा, तो भी एक बहुत बड़े फेलियर का कारण बनता है। क्यों? उसके अंदर क्या होता है, मेरे को लगता है मैं सब कुछ कर लूँ। अभी स्ट्रेटेजी का ट्रैप होता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ऐसा भी कर लूँ, कंप्लीटली फेल हो जाओगे। फिर एक चीज़ होती है कि यार पहले से मैं बहुत सारी चीज़ें सक्सेसफुली करता आ रहा था, अब मैं चेंज क्यों करूँ जब मार्केट चेंज हो रहा है, फेल हो जाओगे। मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा। नोकिया कोडेक के साथ क्या हुआ, नोकिया का जो मार्केट था खत्म हो रहा था, 80% पे था, कोडेक भी 80% पे था, आज 0% लगभग मार्केट शेयर पर रह गई दोनों कंपनियां। क्यों? मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, उसी स्ट्रैटेजी में रह गए। नोकिया को लगा यार हमारा फोन ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का अडॉप्ट कर लेते, सस्ता पड़ रहा है, गूगल वाले महंगा दे रहे हैं, फेल हो गए। कोडेक को लगा यार मेरा जो पैसा है ना पेपर बेचने का, वो चला जाएगा अगर मैंने डिजिटल कैमरा बेचने चालू कर दी। क्या हुआ, सैमसंग लिया है, सोनी लेकर आ गया, कोडेक खत्म हो गया। तो स्ट्रैटेजी ट्रैप में नहीं अटकना है। अगर आपको लगता है मार्केट चेंज हो रहा है, कोई एम्प्लॉय ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो आपने एम्प्लॉयज़ का स्ट्रक्चर बनाया वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तुरंत फायर करो, तुरंत चेंज करो, नई हायरिंग करो, नए स्ट्रक्चर बनाओ। टाइम लगेगा, प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअली जो आपको एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, फ्यूचर में दिक्कत आने वाली है, उससे बेटर है अभी प्रॉब्लम को फेस कर लो। फिर एक चीज़ होती है ड्रीम्स की, कि भैया ऐसे मैंने कुछ गोल्स बना लिए, ड्रीम्स बना लिए जो सक्सेसफुली हो ही नहीं सकते हैं, मतलब एक्चुअल दुनिया में वर्कआउट कर ही नहीं सकते हैं। काफ़ी सारे सोलरप्रेन्योर्स, एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, 2-3 साल हुआ, फालतू के ड्रीम्स पाल लेते हैं। उनसे होता क्या, वो बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हम बिजनेस को ऐसे स्केल कर लेंगे, ऐसे 1000 लोग हायर कर लेंगे, ऐसे 100, 200, 500 करोड़ आ जाएंगे। वो होने वाला नहीं, वो उनके पीछे भागते हैं, और जो एग्जिस्टिंग में आज उनके पास है वो गवा देते हैं। तो वो भी नहीं करना है। अब समथिंग फॉर एवरीवन स्ट्रेटेजी भी सबसे खराब होती है। इसके अंदर क्या होता है कि भैया मैं सब कुछ करूंगा, हर कस्टमर को पकड़ूंगा, सबको सब कुछ बेचूंगा। जैसे किंगफिशर ने करा था, प्रीमियम कस्टमर को भी टारगेट किया, लो सेगमेंट वाले को भी टारगेट किया, किंगफिशर एयरलाइन फेल हो गई। इंडिगो लोअर सेगमेंट पे चलता है, विस्तारा टॉप सेगमेंट में चलता है, एमिरेट्स टॉप सेगमेंट पे चलती। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा सेगमेंट क्या है, प्रीमियम है, लो मिडिल क्लास है, मैं क्या बिजनेस मॉडल लेके चल रहा हूँ, कौन मेरा कंज्यूमर है, उसके माइंड में क्या इमेज है मेरे ब्रांड के लिए। अब जैसे पानी की बोतल है वो 800 रुपये की भी आती है, बिस्लरी 20 रुपये की आती है, तो बिस्लरी का मार्केट टोटली डिफरेंट है 800 रुपये की बॉटल के मार्केट सेगमेंट से। अगर बिस्लरी भी 800 रुपये की बॉटल बेचना चालू कर देंगे ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे मार्केट के अंदर। तो इसलिए बिस्लरी कभी भी प्रीमियम मार्केट में नहीं गया, वो नीचे के पिरामिड का जो हिस्सा नीचे वाला ना उसके ऊपर रहा। और कुछ कुछ जो ब्रांड्स है जो प्रीमियम वाटर बेचते हैं, अल्केन वाटर 600 रुपये, 800 रुपये, 1200 रुपये की बॉटल, वो टॉप 1% को टारगेट करते हैं। ब्रांडिंग मार्केटिंग भी ऐसी करते हैं। फ्रेंड्स, ये था स्ट्रैटेजी और सक्सेस का चैप्टर। कैसे आपको स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करना है, तैयार करना है। अगर आपके कोई डाउट एंड क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करके जाना। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, हमें इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।